नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल अर्चना सिंह वुमेन्स पावर पर। आज का मेरा वीडियो इस महामारी के दौर में, कोरोना महामारी के जंग से जो हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें हमने क्या सबक सीखा, यही बताने का प्रयास है कि इस महामारी के दौर में हमने क्या सीखा और इस महामारी ने हमें कौन कौन से सबक सिखाए जिंदगी की, वही बताने का प्रयास है। और फिर ईश्वर ना करे कभी हमें इस तरह की किसी महामारी का सामना करना पड़े तो हमें किन किन सबकों को याद रखना चाहिए, यही बताने का प्रयास है। इस महामारी में सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरह से दूर रहकर भी हम पास रह सकते हैं, यानी जो रिश्तों की जो परिभाषा थी, हम मनुष्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी है। जीव जंतु की जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं उनमें मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पास होकर के भी दूर होते जा रहे थे। अपने अपनों के पास बैठना, किसी के पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था कि कोई अपनों को समय दे, बुजुर्गों को, अपने घर के सदस्यों को। तो आज इस महामारी ने मजबूरी में ही सही हम सबको दूर से करीब ला कर के रख दिया है कि हम लोग अपनी फैमिली को पूरा समय दें, कि देखें कि उनकी समस्याओं को सुने, समझें और एक दूसरे को जानने का प्रयास करें। सबसे पहला तो कहें तो ये महामारी ने किया है कि हम सबको फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उन्हें पास लाने का प्रयास किया है। यानी जो लोग इंटरनेट की दुनिया में, टीवी की, मोबाइल, जो भी इस तरह की चीज़ों में खोए हुए थे, वे अपने अपनों के साथ वक्त बिता पाए। इस महामारी ने सबसे पहला सबक ये सिखाया कि अपने अपनों को वक्त दीजिए। दूसरी बात, कौन अपना है और कौन पराया, इस महामारी ने बहुत सिखाया, क्योंकि इस महामारी में बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया है और बहुत से अपनों ने भी साथ नहीं दिया, यानी जरूरत पड़ने पर खड़े नहीं हुए अपने अपनों के साथ। तो इस महामारी ने ये भी सिखाया है कि कौन मुसीबत में अपना होता है और कौन पराया। यानी अगर हम चाहें तो दूर होकर के भी बहुत सारी मदद कर सकते थे अपने अपनों की। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो यानी मोबाइल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते थे, डॉक्टरों का मैसेज, और या फिर जो भी पुलिस लाइन, हेल्पलाइन है, जो भी इस तरह से हम छोटी छोटी मदद कर सकते थे। फाइनेंशियल हेल्प कर सकते थे अगर हम सक्षम थे तो। लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा भी नहीं किया, अपने अपनों का साथ नहीं दिया, तो वो भी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन इस महामारी ने ये भी सबक सिखाया कि कौन अपना है और कौन पराया। तीसरी बात कहूँ तो पेरेंट्स की हमेशा कंप्लेन होती थी कि हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, हमने कभी देखा नहीं कि हमारे बच्चे क्लास में कैसे पढ़ते हैं, टीचर्स उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से हमने सारे पेरेंट्स जो भी थे उनकी शिकायतें भी कहीं ना कहीं दूर हो गई कि उनके बच्चे क्या पढ़ते हैं और टीचर्स किस तरह से पढ़ा रहे हैं, यानी क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराई, हमारे बच्चे कितने नटखट हैं या फिर क्लास कैसे ढंग से करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से टीचर्स को पढ़ाते हुए पेरेंट्स भी देख सकते थे। यानी ये मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा दौर है, लेकिन हाँ, बुरे वक्त में भी एक अच्छा वक्त है। तो यानी कुछ चीज़ें जो है, हर एक बुराई के अंदर, जो भी किसी के अंदर कुछ बुराई होती है तो कुछ सबक सिखाने के लिए, हमें सबक दिखाने के लिए, हमारे ज़िंदगी में अगर कुछ मुसीबतें आती हैं तो हमें कुछ ना कुछ सबक दे जाती हैं और वो सबक हमें सीखना चाहिए। तो इस कोरोना के महामारी के काल में बहुत सारे सबक थे जो हमने सीखे। चौथी बात मैं कहूँ तो जैसे कि औरतों ने फैशन में ही सही, बहुत से दुपट्टा लोग बांध के तरह तरह से फैशन में ही चलते थे और उस तरह से, तो इसने, कोरोना महामारी ने हमें मजबूर कर दिया बांधने के लिए। यानी जो एक तरह से कहा जाए तो फैशन जो आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उस फैशन को कोरोना ने वास्तव में मजबूरी बना दिया। यानी लोगों को मुंह पे पट्टी हमेशा बांध करके, यानी एक तरह से इसको यूं शब्दों में ले कि संयम रखें, अपने मुंह को तभी खोलें जब जरूरत हो। उस तरह से भी इस महामारी ने सबक सिखाया है। मैं ये नहीं कहती कि ये महामारी अच्छी थी, हमारे लिए ज़रूरी थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे पास अगर बुरा वक्त आता है तो कुछ न कुछ हमें सबक सिखा के जाता है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, बचत करना सिखा दिया। क्योंकि कुछ लोग बहुत फिजूल खर्च करते थे विलासितापूर्ण जीवन में, तो इस कोरोना महामारी ने हमें संयम सिखाया,
फाइनेंशियल दृष्टि से भी कहा जाए तो लोगों ने बहुत सीमित खर्च किए। उसके बाद पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, व्हीकल्स इतने ज़्यादा रोड पे हो गए थे, उन पॉल्यूशन को भी कंट्रोल हुआ क्योंकि गाड़ियाँ रोडों पे बहुत ज़्यादा कम निकली। तो मैं किसी भी टाइम पे ये नहीं कह रही हूँ कि महामारी अच्छी थी, लेकिन हाँ, इस महामारी ने बहुत सारे सबक हम मनुष्यों को सिखाया है, संयम सिखाया है, नियंत्रण सिखाया है, साधारण जीवन सिखाया है, अपने अपनों के साथ समय व्यतीत करने का सिखाया है। तो यानी हमें ये सबक याद रखने चाहिए कि किसी महामारी, भगवान न करे, ईश्वर न करे कि कभी ये महामारी वापस दोबारा कभी हमारे देश या विश्व में, इस धरती लोक पर आए। लेकिन हाँ, इस महामारी ने जो सबक सिखाया है वो हमेशा याद रखने लायक है कि हमें याद रखना चाहिए। और कौन अपना है कौन पराया है ये भी ये समझ में आता है। दूर रह कर के भी हम कैसे अपने अपनों से जुड़े रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये सब भी इस महामारी ने सिखाया है। तो हमें इस कोरोना महामारी से लड़ना है, दूर रहकर भी पास रहना है, अपने अपनों की मदद करना है। कैसी मदद करना है, किस हद तक मदद कर सकते हैं हम, ये प्रयास करना है। और ऑनलाइन क्लासेस जो गवर्नमेंट चला रही है, मतलब स्कूल चला रहे, विद्यालय चला रहे हैं, उनमें पेरेंट्स को इंटरेस्ट लेना है। और किसी भी तरह से ये नहीं कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस वेस्टेज है, बल्कि आपको ये सुनहरा मौका है कि आप देख सकते हैं कि आपके बच्चे क्या पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। तो आप अपने बच्चों को, ये बहुत ही अच्छा वक्त है क्योंकि आप स्कूल में क्लासेस में नहीं जा सकते थे बच्चों को, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ते हुए अपने बच्चों को और अपने पास रख करके देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, हर एक बुराई में भी कुछ अच्छाई होती है। बुरे वक्त में एक अच्छा वक्त है कि हम बहुत सारे सबक इस महामारी ने सिखाया है और ये महामारी दोबारा कभी ना आए, हम मनुष्यों का यही प्रयास होना चाहिए। यानी जो हम प्रदूषण फैलाते हैं या हम मनुष्यों की गलतियों का ही परिणाम है कि इस तरह से ये जो महामारी आई है, तो हमें सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मुसीबतों से किस तरह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने अपनों का, अपने फ्रेंड्स का साथ दे सकते हैं इस मुसीबत में लड़ने का, ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि अपने अपनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करिए। किस तरह से कर सकते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं, जरूर मदद करने का प्रयास करिए और इस महामारी से, ताकि हम सब मिलकर लड़ सकें और इन सबकों को याद रखें कि दोबारा इस महामारी को किसी के जीवन में प्रवेश न करे। ईश्वर हम सबकी रक्षा करें। नमस्कार दोस्तों।